क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इतना है, डॉट विद वेक्टर ए माइनस बी इतना है, फाइंड वेक्टर ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है। और उसने आपको ये रिलेशन दे रखा। हमारे टाइपिस्ट वाले जो भैया है ना, थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है, इसको अभी हो जाएगा सही इसके नेक्स्ट क्लास में। तो ये ऊपर है तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ये है, और दोनों की डॉट प्रोडक्ट आपको दे रखी है। ये रिलेशन हमें दे रखा है मेरे भाइयों, और भाइयों ही नहीं बहनों भी। और इसके बाद सर हमें क्वेश्चन करने हैं। करते हैं फटाफट, और क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 ये हो गया सर 6। कहाँ गया भाई, हाँ ए बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये करते हैं सॉल्यूशन। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट विद वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी किसके इक्वल दे रखा है सर, डॉट। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवा रखा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी। जैसे हमारा नॉर्मल फॉर्मूला खुलता है, ये भी वैसे ही खुलता है। तो ये क्या हो जाएगा सर हमारा, ये क्या हो जाएगा सर हमारा, वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना सर 8। सर वेक्टर ए का स्क्वायर का मतलब होता है उसी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल, उसके ही खुद के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल। ये किसके इक्वल आ गया सर हमारा 8 के। अब एक बात बताओ, उसने एक रिलेशन दे रखा है कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है ना वो 8 टाइम्स है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल। तो भैया वेक्टर ए की वैल्यू उठा कर रख दो यहाँ से, कितनी से होगी सर ये 8 इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और इसका क्या सर स्क्वायर। और जब मैं इसका स्क्वायर, इसका 8 का भी तो स्क्वायर होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट यहां से लिख दे रहा हूं। ये कितना आएगा सर मेरा 64 और माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। जरा ध्यान से रखना, 64 माइनस ये कितना होगा सर मेरा 63 बी स्क्वायर इक्वल टू 8। और सर जब मैं वेक्टर बी की बात करता हूं तो ये आ जाता है सर मेरा 2√2 अपॉन √63। इतनी बात समझ में आती है। और बी हमारे पास में आ गया तो ए तो हम निकाल ही लेंगे। ए क्या हो जाएगा सर इसका 8 टाइम्स। तो सर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है 8 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल। सर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ये है, तो सर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा हमारा 8 टू जा 16 और ये कितना होगा सर हमारा √2 और ये हो जाएगा सर हमारा √63। क्या आप किसी को कोई शंका है इसमें? और शंका है तो बताओ प्लीज़ कमेंट में। मेरे को लगता तो नहीं कमेंट में आपको कुछ शंका आएगी। और अगर आपको शंका है, आपकी शंका का भी अभी निवारण कर देते हैं। टेंशन क्यों लेनी जब आपका भाई है यहाँ पे। मुझे पता है आपको बहुत सारे बच्चों को वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मैंने ये कैसे लिख दिया है, कुछ बच्चों को मुझे पता है डाइजेस्ट नहीं हो रही होगी। मैं आपको जो है ना इसका एक्सपेंशन करके दिखा देता हूँ। वैसे तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में करा रखा है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 8 ये दे रखा है सर। ए की ए में मल्टीप्लाई करो क्या होगा सर वेक्टर ए का स्क्वायर होगा। ए की मल्टीप्लाई इसमें करो सर वेक्टर ए बी हो जाएगा। बी की मल्टीप्लाई सर इसमें यहाँ करो सर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए हो जाएगा। बी की मल्टीप्लाई इसमें करो सर वेक्टर बी का स्क्वायर हो जाएगा 8। सर ये तो कट गया सेम सेम। ये आ गया सर मेरा वेक्टर ए का स्क्वायर और माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर किसके इक्वल सर 8 के। और जब हम किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल ही आता है। ये मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखा रखा है प्रीवियस की वीडियो में। अगर आपको प्रूफ देखना है इसका भी देख लो। वेक्टर ए
विद वेक्टर ए क्या होता है सर, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, फिर इसका मैग्नीट्यूड और फिर कोस थीटा होता है सर। सर वेक्टर ए का खुद के साथ में एंगल क्या होगा 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है सर 1, इसलिए सर ये किसके इक्वल आ जाता है, इसी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल। और अब मुझे नहीं लगता कि आपको हल्की सी भी शंका होनी चाहिए। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्यूएट द प्रोडक्ट। केवल प्रोडक्ट करनी है, बाकी कुछ है ही नहीं है भैया। ये वेक्टर ना ऊपर है, बी भी ऊपर है, ये भी ऊपर है और ये भी ऊपर है इसका। तो करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो भाई करते हैं मल्टीप्लाई, और क्या 3 की मल्टीप्लाई इसमें कितना हो जाएगा सर, ये 6 वेक्टर ए का स्क्वायर, 3 की मल्टीप्लाई 7 में करते हैं कितना हो जाएगा सर 21 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, -5 की मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो -5 10 हो गया सर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, -5 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे कितना हो जाएगा 35 वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आपको पता ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए तो कम्यूटेटिव होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 21 में से 10 जाएगा सर 11 बचेगा, तो सर ये आ जाएगा 6 ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 11 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और -35 वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। दैट इज आंसर। इतना ही है बस इसमें। इसके साथ चलते हैं सर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कुछ इस प्रकार है हमारा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज हाफ। ये कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है, बता देंगे सर। हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, अब इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज हाफ। तो जरा ध्यान से समझो इसने दे क्या क्या रखा हमें, जरा ध्यान से समझो मेरे प्यारे बच्चों कि इसने दे हमें क्या क्या रखा है। ये कह रहा है सर एक मैग्नीट्यूड निकालना है दो वेक्टर का, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, और उनका जो एंगल है 60 डिग्री है। तो हमें थीटा कितना दे दिया सर, हमें 60 डिग्री। स्केलर प्रोडक्ट कितनी दे रखी है सर, हमें हाफ। तो सर आपने हमें एक फॉर्मूला लिखवा रखा है, क्या फॉर्मूला लिखवा रखा है सर आपने हमें, सर कोस थीटा जो होता है ना, ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। इतनी बात है सर। अब इसने दोनों के मैग्नीट्यूड क्या दे रखे हैं, सेम। इसका मतलब सर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। सर हमें उसकी डॉट प्रोडक्ट भी दे रखी है, स्केलर प्रोडक्ट। सर इसने वेक्टर ए और वेक्टर बी की डॉट प्रोडक्ट हमें कितनी दे रखी है सर, हाफ। ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो भैया कोस थीटा मतलब कोस 60, ए डॉट बी कितनी दे रखी है सर, हमें हाफ। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो ये कितना आएगा सर, वेक्टर ए का स्क्वायर या बी का स्क्वायर, जो आप करना चाहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सर कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है सर, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, कोस 45 1/√2 और कोस 60 की वैल्यू होती है सर 1/2। तो सर यहाँ पे कितना आ गया सर हमारा 1/2। ये किसके इक्वल हो गया सर, 1/2 अपॉन मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो सर यहाँ से इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा 1/2 अपॉन 1/2, दोनों कैंसिल हो गए। और सर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ गया कितना सर हमारा 1। और आपको पता है सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज ऑल्सो 1। ये सॉल्यूशन है भाई इसका। और क्या करना है आपको, फटाफट नोटबुक निकाल के प्लीज एक ही क्वेश्चन को प्लीज आप नोट कर लो, आपको बहुत मजा आने वाला है। और बहुत जल्द मैं आईआईटी भी का पूरी सीरीज ही लेकर आने वाला हूं।
ये कैसे शिफ्ट हो गया है? ऐसे भी होता है क्या? अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 9 पर। हम क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि x का हमें मैग्नीट्यूड निकालना इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर ए। ध्यान रखना ये x इसके अंदर है, इस x का सर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, और उसने क्या दे दिया है फॉर अ यूनिट वेक्टर ए सर यूनिट वेक्टर है। आपको पता है सर यूनिट वेक्टर वो होते हैं जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है सर 1। तो ये सर हमें गिवन है x माइनस ये और x माइनस ये उसने दे दिया है। ठीक है सर, क्या क्या उसने हमें दिया है जरा देखते हैं क्या क्या उसने हमें दिया है। इसकी मल्टीप्लाई इसकी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ 12 दे रखी है। तो अभी वैसे मैंने अभी फॉर्मूला ड्राइव भी कराया है लेकिन फिर कर देता हूँ। वेक्टर एक्स की वेक्टर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो सर वेक्टर एक्स का क्या आ जाएगा ये स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई ए के साथ में करोगे तो कितना हो जाएगा वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर ए। सर माइनस ए की एक्स के साथ में करोगे तो माइनस ए डॉट वेक्टर एक्स आ गया। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में करोगे तो वेक्टर ए का स्क्वायर दैट इज 12 के इक्वल आ गया। सर आपसे कुछ कहना था, बोलो हाँ। सर ये दोनों तो खत्म हो गए, सेम सेम बट डिफरेंट, बात खत्म। क्योंकि ए डॉट बी हो या बी डॉट ए हो बात तो एक ही, खत्म हो गया। और सर एक्स का मैग्नीट्यूड वो हमसे पूछ रहा था, तो किसी भी वेक्टर का स्क्वायर करते हैं तो वो उसी के क्या आता है सर मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आता है। सर ये बन गया। सर ए का मैग्नीट्यूड उसने 1 दे रखा क्योंकि यूनिट वेक्टर की बात कर रहा है, तो ये -1 किसके इक्वल आ गया सर 12 के। इसलिए सर ये किसके इक्वल आ गया सर 13 के। और सर वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड हमारे लिए कितना आ गया सर √13। इतनी बात क्लियर है क्या? इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर हमारा ये है इफ वेक्टर ए इतना दे रखा, वेक्टर बी इतना दे रखा, वेक्टर सी इतना दे रखा, सो दैट सच दैट वेक्टर इज ए प्लस लैम्डा बी लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर है ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, यहाँ लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी आना था। इस परपेंडिकुलर टू सी फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। सिंपल सी आपको एक कंडीशन दे रखा है कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर सी है। वेक्टर ए जो है वेक्टर बी के लैम्डा टाइम्स है, इसका मतलब वो कोलिनियर है। क्योंकि आपको पता कोलिनियर में क्या होता है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के एक प्रोपोर्शन में होता है, पैरेलल वेक्टर होता है। वो किसके परपेंडिकुलर है वेक्टर सी के। उस रिलेशन को फॉलो करते हुए आपको क्या बताना है वैल्यू ऑफ लैम्डा। आपको पता है अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं इसका मतलब सर उनकी जो डॉट प्रोडक्ट है ना वो 0 आती है। तो उसने जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे ये कंक्लूजन निकल के आता है। जरा ध्यान से देखो क्या करना है इसमें। सबसे पहले सर वेक्टर ए को उठा कर लाओ। सर वेक्टर ए जो है ना सर हमारा ये है 2i कैप प्लस 2j कैप और प्लस का 3k कैप। इसमें सर हमें बिल्कुल भी रत्ती पर शंका नहीं है। सर वेक्टर बी जो है ना सर वो -i कैप प्लस 2j कैप और प्लस का k कैप है। सर इसमें भी हमें कोई रत्ती पर शंका नहीं है। अब सर इसने वेक्टर ए इज लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी ऐसे दे रखा है रिलेशन। थोड़ा सा लिखने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है, बाकी तो कुछ समस्या नहीं है। और कैजुअल तो आप जानते ही हो आज की डेट में ये है सर। ठीक है भैया, ऐसे करते हैं इसको। तो वेक्टर ए क्या है सर मेरा 2i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। ये प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। वेक्टर बी क्या सर मेरा माइनस का i कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का k कैप। सर इसमें भी हमें कोई शंका नहीं है। अब ये क्या कर रहा है इस परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। अगर वेक्टर सी के ये परपेंडिकुलर है इसका मतलब इसकी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर सी के साथ 0 आएगी। वेक्टर सी क्या है सर मेरा वेक्टर सी ये रहा, वेक्टर सी ये रहा 3i कैप प्लस j कैप, यही है ना। और ये कितनी आनी चाहिए 0। इस रिजल्ट से हमें केवल लैम्डा की वैल्यू निकालनी है।
निकल जाएगी सर। आई कैप का कोफिशिएंट यहाँ 2, यहाँ आई कैप का कोफिशिएंट माइनस लैम्बडा। तो भैया आई तो ले लो कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा सर 2 माइनस लैम्बडा। सर यहाँ से जे को कॉमन, सर यहाँ से 2 प्लस 2 लैम्बडा। सर यहाँ से सर के कॉमन, और यहाँ से कितना जाएगा सर 3 प्लस लैम्बडा। अब इसकी जो डॉट प्रोडक्ट है ना 3 आई कैप प्लस जे कैप इज इक्वल टू 0 लगाना है। सर आई का कोफिशिएंट सर यहाँ पे ये है, जे का कोफिशिएंट सर ये है, के का कोफिशिएंट ये सर यहाँ पे ये है। सर यहाँ पे आई का कोफिशिएंट सर 3 है और जे का कोफिशिएंट सर 1 है। सर जब हम दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई आई के साथ, जे के कोफिशिएंट की जे के साथ, और के की कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई सर हम के साथ करते हैं। इतनी बात समझ में आती है सर? बिल्कुल आती है सर। तो 2 माइनस लैम्बडा की मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 में, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 3 लैम्बडा। सर जे की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सर वहाँ तो 1 है, तो ये कितना आ जाएगा सर मेरे पास में 2 प्लस 2 लैम्बडा। और सर क्योंकि यहाँ पे के का कोफिशिएंट तो 3 प्लस 3 लैम्बडा है, लेकिन यहाँ पे के का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, कुछ ना मतलब 0, और 0 की मल्टीप्लाई सर इसमें करूँगा तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा सर 0, और ये किसके इक्वल है सर 0 के। तो सर माइनस का 3 लैम्बडा, माइनस का सर 3 लैम्बडा, माइनस का 3 लैम्बडा और प्लस का 2 लैम्बडा। सर ये बचा कितना मेरा माइनस का लैम्बडा, और 6 प्लस 2 कितना होता है सर 8। सर इसलिए मेरे पास सर लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई है 8। कुछ भी घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका भाई आपके साथ है। हर एक कंसेप्ट बहुत डिटेल में प्रॉपर तरीके से आपको समझाएगा, आपको बिल्कुल भी रत्ती भर डाउट नहीं आएगा। टेंशन लेनी ही नहीं है, टेंशन केवल देनी है आपको किसको, जो आपके साथ पढ़ते हैं उनसे ज़्यादा नंबर ला के वो टेंशन में आ जाए, उनको लगे कि यार ये बंदा मैथ कहाँ पढ़ रहा है। इसके साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा ये क्या कह रहा है, सो दैट वेक्टर ए ये है परपेंडिकुलर टू दिस ये है फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी। ठीक है सर, कर देंगे इसको। क्या है सर ये है सर हमारा, ये है सर हमारा, क्या है सर हमारा, सर हमारा नहीं, हमारा सर नहीं, इसकी बात नहीं चल रही, खोपड़ी की बात नहीं चल रही है, खोपड़िया की बात नहीं चल रही है मेरे भाइयों, इसकी बात चल रही है, क्वेश्चन की बात चल रही है। वेक्टर ए ये परपेंडिकुलर, अगेन सर वही कंडीशन लगानी है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर ए, ये जो है ना परपेंडिकुलर है इसके, तो इसकी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, इसकी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ कर दो, और क्या है परपेंडिकुलर फॉर एनी टू जो वेक्टर ए एंड बी। और अगर इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 आ गई तो परपेंडिकुलर है, नहीं आएगी तो नहीं है भैया। हमें तो परपेंडिकुलर दिखाना है, और परपेंडिकुलर सर तभी होता है जब दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट सर 0 आती है। सर जब दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 आती है तभी सर दो वेक्टर क्या होते हैं सर परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई सर जब मैं इसमें करूंगा तो सर हमें बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। सर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो सर ये इसके स्क्वायर के इक्वल आएगा, जाहिर सी बात है। और सर बी की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो सर वेक्टर बी के स्क्वायर के इक्वल आएगा। सर जब मैं इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करने जाता हूँ तो माइनस वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर बी, इसकी मल्टीप्लाई सर मैं जब मैं इसके साथ करता हूँ तो वेक्टर ए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए वेक्टर बी। सर जब मैं मल्टीप्लाई इसकी इसमें करता हूँ तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है और सर ए का स्क्वायर आता है,
और सर हमें बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है कि सर ये तो ख़त्म मामला, ये इससे ख़त्म मामला, और मैंने थोड़ी सी जो लाइन है ना अतिशयोक्ति करके ना बहुत ही ज़्यादा लेंदी खींच दी है। ये इससे ख़त्म और ये इससे ख़त्म। तो सर मेरे पास में बचा है यहाँ पे वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और सर किसी भी वेक्टर का स्क्वायर का मतलब होता है कि उसी के मैग्नीट्यूड का क्या है सर, स्क्वायर। सिमिलरली सर यहाँ पे भी क्या आएगा सर, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा। और आपको पता है इससे जब ये कट जाएगा तो सर हमारे पास में जीरो बचा, और जीरो बचने का मतलब है कि वो दोनों वेक्टर सर परपेंडिकुलर हैं, तभी सर उनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो आ सकती है। जब तक सर दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं आएगी तब तक हम कहेंगे ही नहीं कि वो जो दो वेक्टर हैं कैसे हैं, परपेंडिकुलर। कि परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि उनके बीच में थीटा कितना है 90, और कोस 90 क्या होता है सर 0, और कोस 0 क्या होता है सर 1। इसलिए हम कहेंगे अगर दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 आ रही है इसका मतलब सर उनके बीच में एंगल कितना है 90 है। इसका मतलब क्या सर, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ रही है। 10.3 में काफ़ी सारे क्वेश्चन इसी कंसेप्ट में काफ़ी सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं सर क्वेश्चन 12 क्या है। ये कह रहा है कि इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए 0 है, वेक्टर ए डॉट बी 0 है, वेक्टर ए की डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर ए की 0 है, वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट विद बी 0 है, देन मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी इनसफिशिएंट है। तो अभी हम जो है ना क्वेश्चन नंबर 11 तक ही रखते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए क्वेश्चन, एक नई क्लास के साथ, एक नई उमंग के साथ। तब तक यहीं छोड़ते हैं। दीजिए इजाज़त और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर वालों का नाम रोशन करते रहिए और सबको बताते रहिए मैथ्स मतलब मैथ्स की बात राज सर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।